जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां। मैं अपने उन सारे शिक्षकों को चरण छूकर प्रणाम करता हूं जो मुझे शिक्षा दिया और यहां तक लाने का कार्य किए हैं। कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर हैं और परम गुरु भी गुरु ही होते हैं, प्रब्रह्मा भी गुरु ही होते हैं। अर्थात गुरुर ब्रह्मा मतलब जो गुरु होते हैं वह ब्रह्मा होते हैं, और जो ब्रह्मा है वो जन्म देने वाले को ब्रह्मा कहा जाता है। और वो हमें जन्म दी है जो माँ है, तो सबसे पहला गुरु मेरी माँ हुई जो हमें जन्म दी है। और गुरुर विष्णु कहने का मतलब हुआ कि जो हमें पालनहारन है, संसार को जो पालन करने वाले उसे विष्णु कहा जाता है, जो मेरे घर का पिताजी होते हैं। और कहा जा रहा है गुरुर महेश्वरा, अर्थात जो शंकर भगवान है उनके तुल्य वो गुरु जो हमें शिक्षा देते हैं, उन्हें बार बार कोटि दिल से धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। तो उन शिक्षकों के लिए कहा जाता है कि यह जिस तरह से शंकर भगवान के 3 आंख थे, उस तरह से गुरु का भी 3 आंख होते हैं। देखिए, मेरी माँ पहला गुरु हुई जो हमें जन्म दी, वह गोद पे बैठाती है ताकि हमें तकलीफ ना होए। पिताजी जो हमें कंधे पर बैठाते हैं और चाहते हैं कि हमसे ज्यादा दूर देख पाए। और वह गुरु जो शंकर भगवान की तुल्य गुरु होते हैं, वह हमें शिक्षा देते हैं। उनके पास 3 आंख होते हैं। एक आंख को चंद्र कहते हैं, दूसरे को सूर्य कहते हैं और तीसरे को अग्नि कहा जाता है। चंद्र आंख से हमें ममता की छाएं प्रदान करते हैं, और ये जो सूर्य नेत्र होते हैं इनसे जो है वह हमें ज्ञान अर्थात अमृतमा सद्गम्यो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, बुद्धि देते हैं। और यह जो अग्नि नेत्र होते हैं इनसे वह हमें तपस्याओं करवाते हैं, हमें परिश्रम कराते हैं, हमें परीक्षाओं के लिए तैयारी कराते हैं, अग्नि बनाते हैं। इस तरह गुरु जो होते हैं हमें परिपूर्ण करते हैं। और गुरु का 3 नेत्र होते हैं, वही तीसरे नेत्र से गुरु देख पाते हैं कि हम क्या बनने वाले हैं। तो आइए, आज है 5 सितंबर और शिक्षक दिवस। तो ये शिक्षक दिवस क्यों मनाए जाते हैं? पहला कि हम लोग का जो सबसे पहला गुरु हुई माँ हुई, हम सभी माताओं से चरण छू कर प्रणाम कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और आप सभी से यह मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने बच्चों को इस तरह से प्रारंभिक शिक्षा दीजिए ताकि वह आगे जाकर अच्छा बन सके। और सभी पिताओं को भी मेरे चरण छूकर प्रणाम है जो अपने बच्चाओं को संस्कार अच्छा दीजिए, क्योंकि संस्कार आपसे ही सीखे जाते हैं। और सभी गुरुओं को मेरे तरफ से भी प्रणाम है कि आप जिन्हें भी पढ़ा रहे हैं उन्हें अच्छी शिक्षा दे, कभी खराब शिक्षा ना दे पाए। तो आइए, आज हम लोग समझते हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को ही क्यों मनाए जाते हैं। तो आप ये पिक्चर को देख रहे हैं, इन्हें कहने का है कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ये दुनिया भर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जिन्हें सब कोई जानते हैं। इनको बच्चा जो थे स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो बच्चे पूछे कि गुरुजी आपका यह एक गुरु भी है, यह जो है राजनेता भी है, राजदूत भी है, यह जो है इतना ही नहीं उपराष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। तो बच्चों ने कहा कि आप अपना जन्मदिन मनाइए, और बच्चों ने जिद कर दिया। तो इन्होंने बताया कि देखिए, मेरा जन्मदिन मनाओ, मना नहीं है। यदि मेरा ही जन्मदिन को तुम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हो तो हम बहुत प्रसन्न होंगे और खुश होंगे। तो देखिए, शिक्षक दिवस केवल भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देश में अलग अलग तिथि पे मनाए जाते हैं। तो तब से जो है शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाए जाते हैं। चलिए, ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, इनका जन्म के विषय में हम लोग जानते हैं। तो इनका जो जन्म है 5 सितंबर 1888 ईस्वी में तमिलनाडु के तिरुतनी नाम गांव में हुआ। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका मूल्य नाम जो है राधाकृष्णन बोला जाता है, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को तमिलनाडु गांव के तिरुतनी नाम गांव में हुआ था। तमिलनाडु राज्य के तिरुतनी नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम सीतम्मा था एवं पिता का नाम वीरास्वामी था। इन्हें जो है मात्र 16 वर्ष की आयु में ही शादी करा दिए जाते हैं। तो 16 वर्ष की आयु में ही इन्हें शादी शिबुकामू से करा दिया गया था 1903 ईस्वी में ही। यह जो है इन्हें शादी करा दिया गया था। इतना ही नहीं, ये जो है कुल 5 बेटी एवं 1 बेटे की
पिता थे। इन्हें कुल 5 बेटियां एवं 1 बेटे थे। ये जो है आरंभिक शिक्षा, ये जो पहला बार शिक्षा स्टडी स्टार्ट किए थे वो वह आरंभिक शिक्षा तिरुलपुर के एक गौरी स्कूल एवं तिरु मिशन स्कूल से प्रारंभ किए थे। ये जो है 1916 ईस्वी में दर्शन शास्त्र से एमए किए और एमए जो है मद्रास क्रिश्चियन विद्यालय से किए थे, वहां पे 16 ईस्वी में चले गए थे। और 1931 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे आंध्र विश्वविद्यालय के दूसरे जो है कुलपति रहे, आंध्र विश्वविद्यालय के दूसरे कुलपति रहे एवं 1939 ईस्वी से 1948 ईस्वी तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति बने। आप सोचिए इन्होंने कितना संघर्ष किए। एक गरीब परिवार ने पंडित घर में जन्म लेते हैं और इतना साहस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इनके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। या इतना ही नहीं बल्कि 1949 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत रहे थे। याद रखिएगा, ये जो है 1949 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ में भारत के दूसरे राजदूत रहे थे। 1952 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक भारत के पहला उपराष्ट्रपति बने, अर्थात इन्होंने उपराष्ट्रपति लगातार 2 बार बने। 1952 से 1957 एवं 1957 से 1962 ईस्वी तक लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने। इनको योग्यता पर बनाया गया था क्योंकि यह राजदूत भी थे। ये जो थे एक अच्छे राजनेता थे और राजदूत भी थे, कंप्लीट हैं। इन्हें जो कहा जा रहा है कि 1962 से 1967 ईस्वी तक इन्हें जो है भारत के राष्ट्रपति बनाए गए। तो भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे और पहले राष्ट्रपति आप लोग जानते ही होंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इनका जो है भारत रत्न अवार्ड द्वारा भी सम्मानित किए गए हैं। देखिए भारत में भारत रत्न अवार्ड जो है 1954 ईस्वी से प्रारंभ किए गए थे, जिनमें इन्हें जो है पहले दूसरे स्थान पे इनको सम्मानित किए गए थे। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है इनका मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में हो जाता है। इन्होंने देखिए कितना संघर्ष किए कि एक गरीब फैमिली में जन्म लेते हैं। इन्हें 5 बेटियां 1 बेटे होते हुए भर में इन्होंने देखिए कि राजदूत भी बने, भारत के एक अच्छे नेता भी बने। और इन्होंने जो है बताइए कि इतने संघर्षों को झेलते हुए उपराष्ट्रपति बने, फिर राष्ट्रपति बने। और ये कोई आम बात नहीं होते हैं। तो इनसे हमें प्रेरणा मिलती है, इनसे हमें सीख मिलती है कि हमें भी इस तरह से मेहनत करना चाहिए। और जिस तरह से आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को ये संसार जान रहा है, ठीक उसी तरह से हम लोग का मेहनत करके पूरे संसार में नाम कमाना है। ऐसे भी भारत जो है विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। आप लोग ऐसे भी जानते हैं कि भारत जो है वो वह विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, जाना ही नहीं जाता है। भारत विश्व गुरु था, है और विश्व गुरु रहेगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। क्योंकि प्राचीन आपने सुने होंगे भारत के बिहार राज्य में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय था, जो पूरे संसार में मात्र 2 विद्यालय ही थे। यहाँ से आकर के रूस, अमेरिका, हर एक जगह के लोग आते थे, चीन के लोग आते थे और यहाँ से शिक्षा ग्रहण करते थे। तो भारत विश्व गुरु प्रारंभ से था, है और अंत तक रहेगा, इसमें कोई डाउट की बातें नहीं है। यहाँ से हम लोग बौद्ध से सीख मिलता है, शांति का प्रतीक होते हैं। इस तरह से आप लोग का यह कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि आप लोग भी उस तरह से मेहनत करिए जिस तरह से कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन किए। इन्हीं तरह से मेहनत करके और अगला डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हम तुम लोगों में देख रहे हैं। तुम लोग मेहनत करो बाबू और बहुत ही आगे तक चलना है। देखिए हमें आने में लेट हो गया क्योंकि 3 हॉल है और ऑफलाइन का तीनों हॉल पूरा फुल हो गए थे, बच्चे से पूरे भर गए थे। ये स्टूडियो है यहाँ भी पूरे भर गए थे। इस कारण से जो है हमको आने में आप लोगों के बीच में लेट हो गए हैं, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, माफ कीजिएगा। लेकिन हाँ अभी सब जब गए घर पे तो हमें टाइम मिला और आप लोगों के बीच में आए हैं। तो आप मेहनत करिए और अंग्रेज सर्वपल्ली राधाकृष्णन से भी ऊंचा स्थान प्राप्त आप कर सकते हैं, बट मेहनत करिएगा तो संभव है। याद रखिए कोई भी काम असंभव नहीं होते हैं, बस केवल मेहनत करने हैं। और हम आप सभी माताओं से पुनः विनम्र आग्रह कर रहे हैं कि अपने छोटे से ही बच्चे को अच्छे शिक्षा दीजिए, अच्छे उसे प्यार दीजिए, अच्छे संस्कार। कहा जाता है
कि जो माँ से प्यार सीखा है और जो पिता से संस्कार सीखा है वो वह कभी गद्दार नहीं हो सकता, वह कभी बेकार नहीं हो सकता। इस तरह आप उसे संस्कार दीजिए, शिक्षा दीजिए और पिताओं से आग्रह है कि आप उसे संस्कार दीजिए। बाकी सभी शिक्षक मिलकर हैं। कहा जाता है कि जन्म तो माँ बाप ने दिया है, लेकिन जन्म जीने का, जो जिंदगी जीने का रहस्य है वो मुझे गुरु ही सिखा पाते हैं। तो चलिए, ये शिक्षक दिवस की शुभ अवसर पे आप लोगों के बीच 4-5 वर्ड हम बोल दिए, अच्छे लगा। और मिलते हैं कल के क्लास में। तो कल जो है, कल का शाम फिजिक्स का नाम ही रहेगा क्लास 12th वालों के लिए एवं 10th वालों के लिए भी बैच जो है आप लोग का, उसमें भी वो कल संस्कृत रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में।